दोस्तों कू ऐप ऑफिशियली इंडिया के बाहर भी अपना प्रेजेंट दिखाना चालू कर दिया है। क्या है इसके बारे में डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक इंफॉर्मेशन आया था जिसमें कहा गया था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक, जिसे हम लोग नाइजीरिया के नाम से जानते हैं, वहां पर ट्विटर को बैन कर दिया गया था। यहां पर ट्विटर को बैन करने के पीछे जो रीजन बताया गया था वो ये था कि नाइजीरिया के कंट्री ऑफ हेड यानी कि प्रेसिडेंट के एक ट्वीट को ट्विटर अपने ओर से डिलीट कर दिया था और इसी को देखते हुए नाइजीरियन गवर्नमेंट के तरफ से ट्विटर को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और बैन का आलम यह है कि अगर कोई नाइजीरिया में वीपीएन या फिर किसी और तरीके से ट्विटर यूज करते हैं तो उन व्यक्ति को या फिर उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का कठोर वहां पर बैन लगाया गया है ट्विटर के अगेंस्ट में। और यहीं पर एंट्री होते हैं इंडिया की एक प्रोडक्ट जिसे हम लोग कू ऐप के नाम से जानते हैं। कू ऐप ऑफिशियली नाइजीरियन गवर्नमेंट का आज के दिन में हैंडल हम लोग कह सकते हैं, सिमिलरली ट्विटर की तरह। यहां पर नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको एडमिट कर लिया है और आगे चल के हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नाइजीरिया में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या फिर जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन लोगों के थ्रू भी या फिर उन लोगों के द्वारा भी कू एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा। अब दोस्तों इस कू ऐप से जुड़े हुए कुछ एक बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक्चुअली कू ऐप 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इस एप्लीकेशन को इंडिया में ही बहुत पहले ही चालू कर दिया गया था, लेकिन इस तरीके से कू ऐप इतना हाइप क्रिएट नहीं कर पाया था। जिस दिन से ट्विटर का मनमानी चालू हुआ इंडिया में, उस दिन से कू ऐप के ऊपर ज्यादातर लोगों के तवज्जो आया है। हालांकि कू ऐप आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है, यही चीज को देखते हुए बहुत सारे फंडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जैसे कि ऑलरेडी $30 मिलियन की फंडिंग यूएस के ही एक कंपनी के द्वारा कू ऐप में ऑलरेडी कर दिया गया है। अब दोस्तों कू ऐप इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन, फिल्म एक्ट्रेसेस, बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं जो यूज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलर भी हो रहा है। खैर दोस्तों बात फिर से नाइजीरिया में करते हैं। यहां पर जब भी गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि वो लोग कू ऐप को यूज करना चालू कर दिए हैं, उसी के 2 या 3 घंटे के बाद ही ट्विटर के तरफ से भी बयान आ गया है कि नाइजीरिया के साथ वो लोग बातें करना चालू कर दिए हैं और इसकी पुष्टि नाइजीरियन गवर्नमेंट के तरफ से भी किया गया है। दोस्तों ट्विटर आज के दिन में नाइजीरिया जो इतना बड़ा एक मार्केट है उसको कैटर करना चाहेगा ही और उसको हाथ से जाने भी नहीं देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के पास बहुत सारे उनके तरफ से गिफ्ट या फिर कुछ ऐसा बातें किया जाएगा, नेगोशिएशन किया जाएगा जो कि शायद आपके और हमारे सामने नहीं आए। लेकिन यहां पर जो वर्जन जानना जरूरी है वो है यूएस की। यूएस इसके ऊपर क्या कहा है, मतलब ट्विटर बैन के ऊपर यूएस ने क्या कहा है। तो दोस्तों यूएस में 2 तरीके की वर्जन निकल कर आया है। पहला जो आज के दिन में प्रेसिडेंट है जिसको हम लोग जो बाइडेन के नाम से जानते हैं, तो जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत ही खराब चीज हुआ है ट्विटर बैन, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बंद किया गया है नाइजीरिया के तरफ से ट्विटर को बैन करते हुए। अब दोस्तों पता नहीं उनको ये कैसे लगा, मतलब किसी एक कंट्री ऑफ हेड की ट्वीट डिलीट कर दे ट्विटर और ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। खैर इसके अलावा और भी एक वर्जन है यूएस के ही, वो आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत अच्छा किए हैं, मतलब नाइजीरिया की तरफ से ट्विटर बैन बहुत ही अच्छा कदम था और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ट्विटर, फेसबुक ने बहुत ही ज्यादा ज्यादती किए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनके जब टाइम था तब
इन सारी कंपनी के ऊपर उनको भी कुछ एक आध हार्ड स्टेप लेना चाहिए था। खैर वो नहीं ले पाए और आज के दिन में ये सारी बातें कर रहा है। जो भी हो, वो तो उन लोगों के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही ये चीज मैटर करता है। लेकिन बात अगर हम लोग इंडिया के करें तो इंडिया में भी ट्विटर के तरफ से बहुत सारे उल्टा सीधा काम किया गया है। कुछ एक आध एक्टर्स का बंद कर दिया गया है ट्विटर खाता, कुछ एक आध पॉलिटिशियन का कर दिया गया है। जो भी लोग ट्विटर के मुताबिक ट्वीट नहीं करते हैं उन्हीं लोगों का खाता बंद कर देता है, ऐसा ही मुझे लगता है। खैर आप लोगों को इसके ऊपर क्या लगता है जरूर बताइएगा। इसके अलावा किसी का ब्लू टिक रख रहा है, किसी का हटा दे रहा है। कोई ऐसे भी पॉलिटिशियन है जो के बहुत दिन हो गया भगवान को प्यारे हो गए, उनके भी अकाउंट अभी तक लाइव है और उसमें ब्लू टिक भी है। खैर ऐसा कैसा नियम है ट्विटर का वो तो ट्विटर ही जाने। खैर मुझे लगता है कि ट्विटर को अब गवर्नमेंट के तरफ से डायरेक्टली एक ही बातें करना है। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स के मुताबिक ही करना होगा, और अगर नहीं तो आप लोग जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्विटर के बिना इंडिया नहीं चलेगा। जब ट्विटर नहीं था तब भी इंडिया चल रहा था और ट्विटर के बगैर भी चलेगा। हालांकि अभी तो हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी आ गया है कू ऐप के जरिए। हो सकता है कि ट्विटर जितना फास्ट या फिर एडवांस कू ऐप नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ट्विटर भी पहले दिन से इतना ही एडवांस था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। कू ऐप को भी कुछ एक टाइम देना चाहिए, वो भी हो जाएगा। और जब होगा तो हम लोग ये तो जरूर प्राउड के साथ कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया कोई एक प्रोडक्ट तो है जो कि इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी एग्जिस्ट करता है। खैर ये कहना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को इसके ऊपर को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।